हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके विजन क्लासेस में। तो आज की जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ेदार है। हम पढ़ने वाले हैं टेंस। ये हमें इंग्लिश सीखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि टेंस क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, किसके अगर हम ये नहीं पढ़ते हैं तो किस किस पर चीज़ पर और इफेक्ट डालता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम टेंस अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो ये हमारे वर्ब को इफेक्ट कर देता है, ये हमारे वर्ब को इफेक्ट करता है। दूसरी बात ये है कि ये वॉइस को इफेक्ट करता है। तीसरी बात ये है कि ये नरेशन को भी इफेक्ट करता है। चौथी ये, ठीक है। तो देखिए, पहला मैंने कहा कि वॉइस नहीं समझ में आएगी अगर टेंस नहीं पढ़ते हैं, फिर आपको नरेशन समझ में नहीं आएगी, वर्ब समझ में नहीं आएगी, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, कंडीशनल नहीं समझ में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आएगा, सिंटेक्स नहीं समझ में आएगा। ऐसी बहुत सी और भी टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आने वाली है यदि आप टेंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आइए चलिए टेंस स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस यानी समय से लिया गया है। तो समय को देखा जाए तो समय को कि मैं अगर कुछ कहूँ कि मैं जाता हूँ, जाता था, जाता रहूँगा, अब इसके बाद तो और कोई है ही नहीं कि जिसे बोल पाए समय को। तो मैं जाता था एक समय बता रहा है, मैं जाता हूँ दूसरा बता रहा है, मैं जाता रहूँगा, जाता हूँगा तीसरा बता रहा है। यानी ये टाइमलाइन को बता रहा है। समय के किसको बता रहा है? टाइमलाइन को, टाइम लाइन को। अभी टाइमलाइन क्या, तो तीन तरीके से बता रहा है। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका प्रेजेंट, दूसरा हो गया पास्ट, तीसरा हो गया फ्यूचर। तीन। मैंने कहा कि मैं जाता हूँ, प्रेजेंट, मैं जाता था, पास्ट, मैं जाता हूँगा, फ्यूचर। ठीक है, तो देखिए, प्रेजेंट क्या है कि जो काम इस समय हो रहा है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, क्या पढ़ाया, एक सेकंड पहले मैंने क्या किया, पास्ट बन गया। यानी प्रेजेंट ही क्या बन जाता है, चेंज कन्वर्ट होकर के पास्ट बन जाता है। यानी इन दोनों को हम देख सकते हैं, बट इसको हम देख नहीं सकते। फ्यूचर को ओनली इमेजिन किया जा सकता है और ये आने वाले भविष्य को बताता है, यानी आने वाले समय को बताता है। ये तुरंत को नहीं बताता है, न बीते हुए समय को बताता है। बीते हुए समय को ये, और अभी जो हो रहा है वो आने वाले समय में जो होगा ये फ्यूचर बताता है। ठीक है, तो प्रेजेंट क्या बताता है, आने वाले, प्रेजेंट बताता है इस टाइम को जो अभी चल रहा है। पास्ट क्या बताता है, जो हम पढ़ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा था, परसों चौथे हमने नाउन पढ़ा था, प्रोनाउन पढ़ा था। ठीक है, वाज वेयर पढ़ा था, शाइल विल पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो ये पास्ट उसको बताता है। अभी एक सेकंड पहले हमने क्या कहा आपसे वो बताता है। फ्यूचर क्या बताएगा, फ्यूचर आने वाले समय को बताएगा। तो जो हो रहा है प्रेजेंट, जो बीत गया पास्ट, जो चल रहा है वो फ्यूचर। ठीक है, अब इसमें पहला तो ये समय को बता दिया, दूसरा ये बताता है एक्शन को। दूसरा क्या बताता है आपका, एक्शन को। ये आपको समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है। ठीक है, दूसरी बात है बताता है कि एक्शन, कि अगर ये काम हो रहा है तो एक्शन क्या है उसका। तो एक्शन का पहला ये है कि किस तरह से वर्क को कर रहा है। ठीक है, पहला देखिए, इंडेफिनिट, हम कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, बस हम ओनली कंसेप्ट समझेंगे। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, जो काम लगातार जारी रहे उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। जैसे वह खा रहा है तो लगातार खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा। पेट फट जाए, चाहे उसका शरीर फट जाए, बॉडी फट जाए, सर के ऊपर से निकले, कहाँ से निकले पता नहीं, परंतु फिर भी वो खाता रहेगा, उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। ट्रेन जा रही है, जाती ही रहेगी, जाती रहेगी, चाहे पटरी खत्म हो जाए फिर भी उसे जाना ही जाना है। ठीक है, सूर्य चमक रहा है तो चमकता ही रहेगा, चमकता है, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना खत्म हो जाए, उसको चमकना है तो चमकना है। बल्ब जल रहा है तो ये जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा, चाहे लाइट भगे या आए, उससे मतलब नहीं है, बस ये जल रहा है तो मतलब जल ही रहेगा। अब डिपेंड करता है सिचुएशन पर, है ना। मैं बोल रहा हूँ तो बोलता ही रहूँगा, बोलता ही रहूँगा,
लगातार बोलता रहूँगा, ये होगा कंटिन्यूअस। अब एक ऐसा समय आएगा कि कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस ये क्या, ये काम लगातार होते ही रहेंगे? नहीं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ देर पढ़ाऊँगा आपको, 1 घंटा पढ़ाऊँगा, 2 घंटा पढ़ाऊँगा, फिर वो क्लास ओवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मेरा काम कंप्लीट होगा वो काम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वो कहेंगे काम खत्म हो गया। तो जब काम पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम परफेक्ट। उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट। आपका काम क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अब उसको करना नहीं है, अब मुझे क्लास नहीं लेना, क्योंकि मेरी क्लास अब कब चलेगी? अगले आने वाले दिन में चलेगी, अगले डे, नेक्स्ट डे को चलेगी। फर्स्ट डे की क्लास ओवर हो गई, सेकेंड डे की क्लास आने वाली है, तो चलेगी, आने वाली है मतलब फ्यूचर हो जाएगा। फर्स्ट डे की क्लास ओवर हो गई, खत्म हो गई, पास्ट में चला गया, चला रहा था, पढ़ा रहा था, प्रेजेंट में था। ठीक है, तो परफेक्ट यानी जो काम पूर्ण हो गया। अब चावल पक रहा है तो कुछ देर तक पकेगा, मैं कहा पक रहा है, जैसे ही वो पक जाएगा आप क्या करेंगे? उसको पकाना छोड़ देंगे, उसको गैस ऑफ कर देंगे। तो जैसे ही गैस ऑफ करेंगे, नॉब उसका ऑफ करेंगे, तो आपका काम क्या हो जाएगा? चावल पक गया, मतलब आपका काम पूर्ण हो गया। अब उसे नहीं पकाएंगे कि उसी पर रख कर एकदम झुंसा देंगे, उसको भूज डालेंगे, एकदम जला नहीं देंगे आप, नहीं ना। तो उसको क्या कहेंगे? परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आप चावल पका रहे थे, तो आप को पकाने में चावल को कितना समय लगा? मान लीजिए कि आपको 30 मिनट चावल लगा पकाने में, तो 30 मिनट लगा। मैं कहूँ चावल पक रहा है कितने समय से? आधे घंटे से। कितने समय से? आधे घंटे से। तो जो इसमें समय आ गया और काम भी जारी था और काम पूर्ण भी हुआ। पकने के बाद अब थोड़ी पकाएंगे, उसमें समय लगा, काम जारी था, तो जिसमें समय लगा, काम जारी भी था, उसको कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी आपका काम भी पूरा हो गया और जारी भी था। ठीक है, परंतु उसमें क्या लगा? समय लगा। ठीक है, तो समय भी लगा, काम पूरा भी हुआ, तो उसको कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस है जिसमें समय लगे और काम जारी भी रहे और कंप्लीट भी हो जाए कुछ समय बाद। समय लग रहा है कुछ समय, जैसे मैंने कहा कि जाओ किताब खरीद कर, वह किताब खरीदने जा रहा था, वह 2 घंटे से किताब खरीद रहा है। अब भाई किताब खरीद रहा है तो किताब खरीद लिया, 2 घंटा लगा। ठीक है, तो अब वो जो 2 घंटा लगा, तो जो 2 घंटा लगा वो क्या हो गया? इसमें यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबका काम 2 घंटे तक जारी भी रहा, उसके बाद वो पूर्ण भी हो गया। 2 घंटे बाद वो नहीं करेगा, 2 घंटे बाद शायद वो किताब ना खरीदे, तो वो आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला कह रहा है इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट जो है, इनडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि आपका काम किस वे में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। जैसे इसमें तो आपको पता चल रहा है कि लगातार हो रहा है, इसमें पता चला कि पूर्ण हो गया, इसमें पता चला समय लग रहा है। ठीक है, बट इसमें ये नहीं पता चलेगा कि किस वे में पूर्ण है कि अपूर्ण है कि क्या है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है अनिश्चित। मैं कहूँ खाता है तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, शायद वो खा भी रहा होगा, आधा थाली में होगा, आधा मुँह में हो सकता है उसके, आधा पेट में हो सकता है, तो कह सकते हैं या तो मात्र खा भी चुका है, मात्र 1 बाइट बचा है, तो भी कहेंगे खाता है। मैं लिख रहा हूँ तो एग्जैक्ट आप इसमें नहीं बता सकते कि वो वर्क कैसे हो रहा है, तो उसको बोलेंगे उसको बोलेंगे हम इनडेफिनिट। क्लियर? जिसमें आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इसे करने में काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि टेंस जो है मैं बहुत ही बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक पढ़ाने वाला हूँ, जो आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, कुछ भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सीखना है अंग्रेजी तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए और आपको एक एक पॉइंट नोट कीजिए, आपको समझ में पूरी आएगी। देखिए, तो मैंने कहा टेंस कितने प्रकार का बताया? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये देखिए ये सब के 4 यानी टेंस के 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रेजेंट के 4 बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सबके अपने अपने 4 बेटे हैं। अब देखिए इसके भी 3 बेटे बन जाएंगे। ये देखिए ये हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया निगेटिव और ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब इसको भी दो टुनाती हो गए बेचारे इस टेंस के। ये इसके बेटा, ये इसका बेटा और ये इसके बेटे, फिर ये इसके। तो ये हो गया आपको फर्स्ट टाइप और यहाँ पर सेकेंड टाइप। ऐसे ही इन सब के अलग अलग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सबके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव बनेंगे। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें पहला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आप नोट कर लीजिए, ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या कहा जाता है? अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसके सबसे पहले हम पहचान देखते हैं, फिर प्रयोग देखेंगे। पहचान यानी ता है, ते है, ती है। ये मुख्य क्रिया के अंत में हमेशा आएगा। ता है, ती है और ते है। ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए किया जाता है। ठीक है, बनाते कैसे इसको? तो फर्स्ट रूल ये है कि ही, सी, इट में एस या तो ईएस किसमें? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं। दूसरा यू, वी और दे, इसमें हम यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। कुछ ही रूल है, बहुत बारीकी से समझा जाएगी, आपको बिल्कुल आ जाएगा। इसके अंत में हमेशा क्या आएगा? ता है। जैसे मैं जाता हूँ, खाता है, पीता हुआ पीता है, वह सोता है, वह रोता है, वह लड़ता है, वह खेलता है, तुम दौड़ते हो, वह हंसता है, वह चलता है, मैं आता हूँ, सूर्य चमकता है, कुत्ता भौंकते हैं। इस तरह से आएगा। लास्ट में हमेशा क्या आएगा? ता आएगा, ता। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अब इसको बनाना सीखते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये है, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। हम एक एक पॉइंट अच्छे से कवर करेंगे। इसको हम बनाना सीखते हैं कि सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? देखिए सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? वह, यानी जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो वह की स्पेलिंग होगी ही, कम। अब देखिए ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा, यानी यस इसमें जोड़ देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ये आप नोट कीजिएगा। हम जाते हैं वी गो। ये देखिए ये प्लूरल, तो वर्ब हमारा सिंगुलर रहेगा। तुम रहते हो तो तुम रहते हो का क्या? यू लीव। वह पढ़ता है, ही रीड, और यहाँ यस जोड़ देंगे क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है इसमें। वे सोते हैं, यू स्लीप, सॉरी वे सोते हैं, दे स्लीप। तुम गाते हो, यू सिंग। वह लिखता है, हे राइट, हे राइट्स हो जाएगा। वे चलते हैं, क्या हो जाएगा? दे वॉक। तुम खरीदते हो, यू बाई। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से बनाया गया इसे, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें। इस पूरे सेंटेंस में बनाने में केवल हमने सब्जेक्ट रखा, वर्ब रखा, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया है। केवल क्या आया है? सब्जेक्ट और वर्ब आया है। तो ऐसे टेंस को सीखने के लिए, ऐसे आसान तरीके से सीखने के लिए बस आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अंग्रेजी बिल्कुल आ जाएगी। एकदम बहुत ईजी लगेगा, कोई कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाया जाएगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।